देखिए जो मैंने बताया था वो लास्ट जैसे 4x+9 ऐसे ऐसे दिया हुआ है, 4x+9 दिया हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 है ना, मतलब ये कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दो, जैसे 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल, इंडिविजुअल कोई नंबर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते नहीं सकते, x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, मतलब कि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई नंबर, इंडिविजुअल सिर्फ नंबर दिया हुआ है, तो दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इतना बस समझिए आप कि जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, ओनली कांस्टेंट। इसलिए देखो आपको कांस्टेंट मैंने बताया था, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वीडियो में समझाया है, तो ये कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें 9 है, अगर 16 हो जाए ना, 4 हो जाए, 2 हो जाए, ये सारे इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे आपके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है ही नहीं, वेरिएबल नहीं तो वेरिएबल पावर 0 मानेंगे, इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है। अब हाँ एक चीज और, अब आप और डिटेल समझ लो। अब थोड़ा सा जो बचा था वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सबसे पहले मैं लिख देता हूं ना, ठीक है, ध्यान देखिए, एंड सो ऑन, ये डॉट में लगा हूं, सुनिए। ऐसा मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो और जिसकी डिग्री 3 हो। आपको पता है लीनियर, आपने पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें मैंने उसमें लीनियर समझाया एक्चुअली में, उसमें मैंने लीनियर समझाया, लीनियर क्या होता है, डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं, उतना डिटेल में नहीं बताया था। जो वीडियो मैंने बताया आपको लिंक पे, उसमें लेकिन लीनियर समझाया मैंने, तो वही चीजें आगे समझ लो। अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मैंने अभी बताया डिग्री कैसे निकालते किसी पॉलिनोमियल की, अगर उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आई, 1 मतलब 1 है, तो उसका क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल को लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर लीनियर बोलेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 निकालनी आई, तो दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 आ जाए, कितना आ जाए, 2, उसकी डिग्री 2 हो, तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, तो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी होता है, मतलब पावर 4 का भी एग्जिस्ट करेगा, पावर 5 एंड सो ऑन, लेकिन उसका हमने नाम नहीं रखा है एक्चुअली में, मतलब हमने सिर्फ 3 तक डिफाइन किया है, आगे भी है 4, पावर 4, पावर 5, लेकिन जैसे होता है ना नाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में जो सबसे तेज बंदा होता है ना, तो सबसे अच्छा पढ़ने में उसको क्या बोलते हैं, टॉपर बोलते हैं ना, उसका नाम बहुत कम लोग बोलते हैं, उसको जनरली लोग टॉपर बुलाते हैं, टॉपर टॉपर ऐसे करके बोल देते हैं। तो वही चीज उसका एक नाम समझ लो, टीचर भी उसको टॉपर से बुलाएगा, और मान लो गर्ल्स टॉपर, बॉयज टॉपर, ऐसे करके एक सिंबल समझ लो, आइडिया। तो नेम हमने उसका किया, बाकी लोगों का नहीं किया। तो कुछ ऐसे समझो कि 3 डिग्री वाले, मतलब 1, 2, 3 इनको नाम रखा, 4 डिग्री और पॉलिनोमियल को नहीं हमने नाम रखा है, वो ऐसे डिग्री 4 डिग्री और पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसका नाम इंडिविजुअल नहीं रख रहे हैं, लेकिन इन सबका नाम रख दिया गया कि ऐसे एक पॉलिनोमियल। अगर किसी ने बोला कि इसकी डिग्री 3 है, तो उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लोगे, सीधा ये नहीं बोलोगे दिस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल समझ लो लीनियर का, जैसे 14x + 7 ये हो गया, दूसरा 10x, तीसरा 15y +
75 है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही बनेंगे। इसमें देखिए चलो आप ये मत समझना कि वन वेरिएबल मतलब खाली एक्स की बात हो रही है, आपका कोई भी एक वेरिएबल बस होना चाहिए, मतलब चाहे एक्स हो, चाहे वाई, चाहे जेड, चाहे ए बी सी कुछ भी हो, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें एक वेरिएबल हो गया है ना, ये भी हो गया ना, तो ये आपके लीनियर हो गया, ऐसे भी लीनियर बनते हैं, राइट, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल लिख लीजिए। वन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है ना, ये हो गया आपका दूसरा। 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस प्लस हो गया ऐसे भी। तीसरा 16x प्लस 19x स्क्वायर ऐसे भी हो जाएगा, प्लस 4 ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कोई मतलब नहीं ऑर्डर लिखने से, हमेशा हम स्क्वायर आगे लिखते हैं। इसी डिग्री देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे कितना है, 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे सब में 1 होगा, ठीक है। इसमें 2 हो गया है ना, इसमें 2 हो गया, और इसमें आपके सब में 1 है, ठीक है। अब क्यूबिक में पावर 3 हो जाएगा, बता दीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिखते रहना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 6x है, ठीक है। दूसरा एक्स क्यूब प्लस 7x क्यूब प्लस 12x प्लस 19 है ना, ऐसा हो गया। बस इतना देखिए, जो नहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म, लेकिन देखिए इसमें पहले टर्म में 3 है, दूसरे में 1 है, और इसमें 0, तो हाईएस्ट वन होगा 3 वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखिए पावर 3 वाला टर्म जरूर होगा, है ना, स्क्वायर ना हो, है ना, जैसे ऐसे समझ लो t⁻3, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, उस टर्म की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो दिस इज ऑल, है ना। तो ये आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। मैंने इसलिए याद रखिएगा एक चीज अच्छे से, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत टाइम देता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमेशा, ठीक है। तो ये तो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं चाहूं तो क्वेश्चन के थ्रू भी समझा सकता हूं, लेकिन ये हो जाएगा ना कि आपका चीजें उस तरह नहीं आएंगी जिस तरह आप समझोगे इंडिविजुअल, फिर एग्जांपल करो। तो कुछ चीजें होती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पे समझ में आए तो एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, बट ये है कि अगर आप समझ के फिर एक्सरसाइज भी देखते हो तो आपको एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, क्योंकि 2-3 बार उसकी पहले से ही प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। इसमें टर्म तो मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका है ना, टर्म हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल के बाद अगला है px। हाँ एक चीज और, जैसे कोई पॉलिनोमियल है, जैसे आपका लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, जैसे लिखा हुआ 4x है ना प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्चुअली इसको डिनोट किया जाता है जैसे स्मॉल लेटर से, आप स्मॉल p x लिख दो। अब x क्यों लिखा, स्मॉल p से डिनोट, जैसे सिंबल होता है ना पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सिंबल p होता है, q कुछ भी ले लो जो इसमें ना हो, क्योंकि इसमें अगर p हुआ तो फिर यहाँ पे p लेने से कोई फायदा नहीं है, तो px इज डिनोटेड एज ए सिंबल। अब x ब्रैकेट में x क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल, मतलब दिस इज द वन, इसमें वेरिएबल कौन सा है x है, सो दैट्स व्हाई मतलब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल क्या है x, तो इसलिए ये समझा कि एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल x वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो px हो जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक और आपका वेरिएबल, 2 पॉलिनोमियल थे, ये मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन है आपका कोई, जिसमें एक आपका 4x दिया हुआ था, दूसरा लिखा हुआ 13x 13y प्लस 9 है ना, ऐसा दिया हुआ। अब इसको तो हमने px डिनोट कर दिया, तो आप इसको q ले लो, q इसमें y वेरिएबल क्या है, y है, तो qy हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिनोटेशन होता है एक्चुअली में, ये मतलब पॉलिनोमियल का सिंबल, जैसा भी आगे जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या चीजें हैं, है ना, इंडिविजुअल सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो px हो गया, qy हो गया ना, तो ये आपका सिंबल होता है डिनोट करने का। अगर आपको ये पॉलिनोमियल लिखा हो तो आप लेट करोगे ना, लेट, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लेट px इज इक्वल टू दिस, लेट qy इज इक्वल टू दिस। एक और मान लेते हैं ना, अब मान लो एक और पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ, आपको लिखा हुआ है 13z और प्लस
7। तो इसको कैसे लिखोगे, अब पी क्यू हो गया, अब इसको आर ले लो तो आर जेड लिख लेना, क्योंकि जेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपका जेड है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल इंक्लूड है वो जेड है। तो ये इसका हो गया ना। अब एक लास्ट इसमें बचा हुआ है जो कि आपका है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले सकते हो इसमें, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखने के लिए कि अगर आपका वेरिएबल यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे वेरिएबल पी होता है, यहाँ पे आपका वेरिएबल स्मॉल, याद रखिए हमेशा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल का सिंबल होता है मतलब डिनोट करने, उसमें हम स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, ये नहीं कैपिटल आर ले रहे, कैपिटल आर जेड इज इक्वल टू, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपको स्मॉल लेटर ही लेना पड़ता है, ठीक है। स्मॉल लेटर से पॉलिनोमियल डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब मोनोमियल मैंने बताया था, है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल होता है, वो मैं पूरे वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में ऊपर लिंक में जो मैंने बताया उसमें बता दें, मोनोमियल बायनोमियल ट्रायनोमियल सब समझाया, ठीक है, मुझे वो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओके। एक अब आपका लास्ट बचा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगले में भी है, इसमें शायद एक्सरसाइज में नहीं है क्या, इस एक्सरसाइज में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप मैं आप ऐसा करता हूँ कि अगले वीडियो में आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपका बहुत लंबा चला गया ना, हर एक से उसमें है ही है, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने चीजें समझाई हैं वो आप समझे होंगे। देखिए क्या है कि जब भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो टाइम टेकिंग तो जरूर होता है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना सिर्फ आप क्वेश्चन देखते रहोगे, सिर्फ क्वेश्चन इंडिविजुअल सॉल्व कर पाओगे, उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। सो कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लो, अच्छे से डिटेल समझ लो, ठीक है। तो आई होप जो भी चीजें मैं समझाया हूँ सब समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने बहुत टाइम इसमें इसलिए लगा दिया कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, वरना मैं सीधा इंडिविजुअल क्वेश्चन पे भी समझा सकता था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।